हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम जानेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज को हिंदी में हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। तो वाक्य तो पता ही होगा, यानी सेंटेंस। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो क्लॉज उपवाक्य है तो ये उसी जैसा ही कुछ होगा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी सेंटेंस जैसा ही होता है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहेंगे, ठीक है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसमें आई जो है सब्जेक्ट है और हैव जो है वर्ब है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्लॉज बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है और इज़ क्या है? वर्ब है। तो इसे भी हम क्लॉज बोल सकते हैं। क्लियर? क्लॉज के दो टाइप होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग मेन क्लॉज भी कभी कभी कहते हैं, या कभी कभी हम लोग इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरे नाम हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के। हम लोग इंडिपेंडेंट वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये दूसरे नाम आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा, हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ही वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही पता चल रहा है, वो क्लॉज जो इंडिपेंडेंट हो, यानी वो क्लॉज जिसका अर्थ पूर्ण हो, यानी उसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप में ही पूर्ण अर्थ रखता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कहीं ना कहीं किसी क्लॉज पर निर्भर करता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंट है। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ठीक है। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था आई हैव नो मनी, तो देखो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो आप देख रहे हो ये क्लॉज है और साथ ही साथ ये किसी और पर निर्भर नहीं है, किसी और क्लॉज पर निर्भर नहीं करता, और इसका अर्थ पूर्ण है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि मान लो अगर यहाँ लिखा होता दैट आई कैन गिव यू। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो आई सब्जेक्ट है और गिव वर्ब है। कहने को तो ये क्लॉज है भाई, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा अर्थ नहीं रख रहा है। अब इसका मीनिंग निकालो कि मैं तुम्हें दे सकूं, कि मैं तुम्हें दे सकूं, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रख रहा है। इसके पहले कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पर ये क्लॉज निर्भर कर रहा होगा। तो यही चीज़ हो सकती है, जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं। अब जाके ये जो क्लॉज है इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ ये भाई इस क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है पूर्ण अर्थ के लिए, है ना। और ये तो जानते ही हो ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है आपका? डिपेंडेंट। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है आई नो दैट ही इज़ इनोसेंट, मैं जानता हूँ कि वो इनोसेंट है, यानी मासूम है या शरीफ है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें दो भाग हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, और ये अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रहा है, ठीक है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें देखो दैट ही इज़ इनोसेंट,
कि वो मासूम है या शरीफ है। तो ये अपने आप में क्या पूर्ण अर्थ नहीं रख पा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर निर्भर कर रहा है। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज तो है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्लॉज तो है, बट ये डिपेंड कर रहा है इस पर। अब तुम सोच रहे होगे कि कैसे पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आप कंजंक्शन को देखो, कंजंक्शन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा, संयोजक होता है। दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। यानी ये एक शब्द होता है जो दो वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला कोई ना कोई कंजंक्शन तो होगा ना। तो एक चीज़ समझ लो, जिस क्लॉज के पहले क्या लगा हो, कंजंक्शन लगाओ, क्या लगा हो, कंजंक्शन लगा हो, उसे हम डिपेंडेंट बोल सकते हैं अगर ये कंजंक्शन क्या हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो। कौन सा कंजंक्शन हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप कहोगे सबऑर्डिनेट क्या, तो कंजंक्शन का एक टाइप है। कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल समझो कि वो कंजंक्शन अगर सबऑर्डिनेट है और बाद में उसके कोई क्लॉज लगा है तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और ये जिस पर डिपेंड हो रहा होगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पता चल गया क्यों है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो कंजंक्शन के 3 टाइप तो होते हैं, हम लोग सिर्फ 2 टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम कंजंक्शन के बारे में बता रहे हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, इसको याद कर लो। पहला कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो ये वो कंजंक्शन होते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, या 2 वाक्यांशों को या 2 उपवाक्यों को या 2 वाक्यों को, जिसमें आपका क्या आता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, स्टिल। ये सब देखो कंजंक्शन है, और यही सब है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, ये वर्ड याद कर लो। यही सब कंजंक्शन जो कहलाएंगे वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन सब के अलावा जो भी कंजंक्शन होंगे, जैसे कि दैट, बिकॉज, एज, ठीक है, व्हेन, वेयर, हु, ये सब, वेर एवर, तो ये सारे कंजंक्शन आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। इसको नोट कर लो, ये इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो ये जान लो ये कंजंक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पे लिखा है यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, वेयर एवर यू वांट, तुम जहाँ चाहो। तो यहाँ से देखो तो ये 2 भाग में बट रहा है। ये यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, ये पूरा अर्थ रख रहा है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो ये आपका कौन सा क्लॉज हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों डिपेंडेंट क्लॉज हो गया भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड कर रहा है अपने पूर्ण अर्थ के लिए। ये डिपेंडेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये इस क्लॉज के पहले आ रहा है ना। ये भी आपका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इस क्लॉज के पहले आ रहा है, इसकी वजह से ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है ही हैज़ फाउंड द रिंग विच ही लॉस्ट यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये इस क्लॉज के पहले आ रहा है,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें देख लो, ये आपका ऑब्वियस सी बात है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। पहले इसका मीनिंग देख लो, कह रहा है उसने अपनी ही हैज़ फाउंड द रिंग, उसे अपनी रिंग मिल गई, ठीक है, या उसने अपना रिंग पा लिया जो ही लॉस्ट यस्टरडे, जो कि उसने कल खोया था, जो उसने कल खोया था, जो उसने कल खोया था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा था, ठीक है। तो इसको पूरा करने का काम ये कह रहा है कि उसने जो रिंग खोई थी वो पा लिया, ठीक है। तो जो उसने रिंग खोई थी वो ही हैज़ फाउंड द रिंग। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जिस क्लॉज के पहले वो लगा हो कंजंक्शन, उसी को आप डिपेंडेंट कहते हो। तो उसी हिसाब से आप नेक्स्ट देखो और बताओ इसमें कि डिपेंडेंट कौन होगा। लिखा हुआ है इफ़ आई मेक प्रॉमिस, अगर मैं वादा करता हूँ मैं निभाता हूँ, अगर मैं वादा करता हूँ मैं निभाता हूँ। तो इसमें मैं निभाता हूँ, आई कीप इट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज है भाई, क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है और अपने आप में पूरा अर्थ भी है। इफ़ आई मेक प्रॉमिस, अगर मैं वादा करता हूँ, अगर मैं वादा करता हूँ, ये अधूरा बात छोड़ दे रहा है ना, पूरा अर्थ नहीं रख रहा है, अपने आप में तो क्लॉज है, ये क्लॉज तो है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पहले ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया है। क्या आ गया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पे भी ये क्या है आपका, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसीलिए मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में बताया कि आप उसको देखकर बता सकते हो कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आप जानते होंगे, 5-4 टाइप के होते हैं, 5 भी कभी कभी होता है, ऑप्टेटिव को ले ले तो। हम लोग रचना के आधार पे यानी स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को जानेंगे कि उसके कितने भाग होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई सेंटेंस में क्लॉज के आधार पर वो कितने टाइप का होता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और लास्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप लोगों क्लास 11 और 12 इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। सिंपल सेंटेंस में अगर आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। आपको भी पता चला इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो यानी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कंपाउंड सेंटेंस किस में कहेंगे, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें 2 और मोर क्लॉज, 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है, विथ उसका कंजंक्शन कैसा होगा, कोऑर्डिनेट। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट, फैन बॉयज़ उनमें से होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और रही बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सी बात है, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, सब ऑर्डिनेट। तो इसमें 2 और मोर कंजंक्शन क्लॉजेज होंगे, तो इसमें एक जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसमें क्या होगा आपका, अगर 2 से ज़्यादा क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं, तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात को समझना,
सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ेगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज तो होंगे लेकिन एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, जिसको कौन जोड़ेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन जोड़ेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट कि आई हैव अ गोल्डन रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो भी एक, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। उसने कठिन परिश्रम किया, यानी ही सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है। ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है। एक और क्लॉज है यहाँ पर, ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, वह सफल नहीं हो पाया, तो उसके पहले देखो ये कौन सा कंजंक्शन है? ये आपका फैन बॉयज़ यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये इसके साथ ऐड नहीं होता, यानी ये कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं? क्लॉजेस को फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको किस में देखने को मिलता है? कंपाउंड में। तो यानी कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ देखो, दे वर सरप्राइज्ड, वे आश्चर्यचकित रह गए। वे आश्चर्यचकित रह गए, यानी दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। यहाँ एक और क्लॉज है, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कंजंक्शन कौन सा है। तो ये व्हेन है, फैन बॉयज़ में से नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। और ये कौन सा था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसी वजह से ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसे डिपेंडेंट बना देगा। क्या बना देगा? डिपेंडेंट। ठीक है, इसकी वजह से ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, सिंपल में अभी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो भी एक। कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, उसकी वजह से एक क्लॉज आपका क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है। तीनों में अंतर समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल से पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। व्हेन द डे डॉन वी गॉट अप, यानी जब दिन शुरू होता है, यानी जब भोर होती है, तो हम उठते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, कंजंक्शन कहाँ है? कंजंक्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये है आपका कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका है, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट, क्योंकि फैन बॉयज़ में से नहीं है। फॉर, ठीक है, एंड, इस तरह से आपको मैंने फैन बॉयज़ का बताया था, उन सब में से ये नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट है। तो इसकी वजह से ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें देखो, द डे जो है आपका सब्जेक्ट है, डॉन जो है वर्ब है। क्लॉज तो है, लेकिन इसकी वजह से ये डिपेंडेंट बन गया। किस पर डिपेंड हो गया? इस पर। वी गॉट अप, हम उठ जाते हैं। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और गॉट अप वर्ब है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब जान गए, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज किस में होता है? कॉम्प्लेक्स में। याद रखना, कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ लिखा हुआ है, ही इज़ ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड। वह बूढ़ा है, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वह बूढ़ा है, और बट लगा हुआ है। बट जो है आपका फैन बॉयज़ में से आता है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट। इसकी वजह से ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट। तो भाई 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज किस में होते हैं बताओ? कंपाउंड में। किस में होते हैं? कंपाउंड में। नेक्स्ट है स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, और आई शैल पनिश यू, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो स्पीक द ट्रूथ, तो ये जानते हो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जानते होगे, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस किया जाता है। तो उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। सब्जेक्ट हम लोग मानते हैं कि उसमें सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसा पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो जान लो। जो 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव,
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट नहीं है तो भी तो सेंटेंस ही है, इसमें सब्जेक्ट आपका ये माना जाता है और आपका ये वर्ब है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि क्लॉज तो है। और ये और देखिए ये कंजंक्शन है आपका, और ये कौन सा कंजंक्शन है, फैन बॉयज़ का ओ का है, यानी ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट दो हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर से कंपाउंड हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंपाउंड। यहाँ पे देखिए गॉड विल ब्लेस यू, भगवान जो है तुम्हें आशीर्वाद देंगे अगर तुम क्या करो, गरीबों की मदद करते हो। तो गॉड सब्जेक्ट है, ब्लेस वर्ब है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है इसीलिए इंडिपेंडेंट हो गया बिना देखे। अब सब ये देखते हैं आपका कंजंक्शन, इफ़ फैन बॉयज़ में तो आता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखते ही कि ये अपने आगे वाले क्लॉज को क्या बना देता है, डिपेंडेंट, ठीक है। और ये जब डिपेंडेंट हो गया तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचानना। सिंपल को तो पहचान ही लोगे, उसमें एक ही वर्ब एक ही सब्जेक्ट दिखेगा, कोई कंजंक्शन आपको नहीं दिखेगा, तो अब तो सिंपल तो पहचान ही लोगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपको पहचानने आना चाहिए। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट बनता है वो बनता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपको बता दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ आपका सिंथेसिस में भी होगा और ट्रांसफॉर्मेशन में भी होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो इस पर आधारित है। तो ये सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंजंक्शन पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए, आपको सारा मामला वहीं से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ कंजंक्शन, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, तो आप उसे कमेंट में बताइए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।